सबको इत्तेफाक दे, पूरी भारत को सलाम भारत में हमें इत्तेफाक दे, तमाम हमने यहाँ पे देखा कैसे यहाँ पे पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं कैसे काम करते हैं, कितना उन्होंने काम किया है, क्या पॉलिसीज़ अपनाई है उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं प्लान्स, क्या क्या हम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे, जिसका हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जम्मू कश्मीर में जाके अपने PRIs में हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और अपने गाँव की, अपने पंचायत हल्कों की डेवलपमेंट कर सकें। देखिए, आज जी हम पिछले 3 दिन से उत्तराखंड के भ्रमण पे आए हुए हैं। मेनली हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज शुरू हुआ है, तो क्योंकि वहाँ नया अभी ये सिस्टम हुआ है साल 1.5 साल से ही, तो उसमें हम यहाँ सीखने के लिए, शिक्षा पाने के लिए आए हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से पंचायती राज चल रहा है। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और अलग अलग पंचायतों में हम गए हैं, अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिली है। वहाँ के जो यहाँ का जो पंचायत राज सिस्टम है उसका कैसे यहाँ उसको निवारण किया जा रहा है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसी चीज़ को हम यहाँ सीख रहे हैं और इसी सीख को लेते हुए हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उसको अपनी पंचायतों में करने की कोशिश करें। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहाँ पर लेकिन लोकतंत्र को गहरे जगहों पर जाने के लिए लोकतंत्र की पहली इकाई जो होती है पंचायत होती है। वहाँ पंचायत के चुनाव कराए गए हैं। पंचायत में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, सरपंच, प्रधान, उन लोगों को उत्तराखंड में पंचायतें कैसी काम कर रही हैं, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू ही नहीं थी। जब धारा 370 लागू थी तो भारतीय संविधान के बहुत सारे अच्छे प्राविधान, जिसमें एक 73वां संविधान संशोधन है जिसमें पंचायतों को इतना महत्व दिया गया है, वो उसमें लागू ही नहीं था। अब धारा 370 हट गया है तो 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायतों को पावर, शक्तियाँ, पैसे दिए जाते हैं ताकि लोग स्थानीय स्तर पर विकास कर सकें, वहाँ भी हो गया। ये पहली बार हुआ है। तो ये कैसे होता है पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड की परिस्थितियों में, भौगोलिक और तमाम साइज वाइज भी बहुत सारी समानताएं हैं। तो वहाँ के सरकार ने और हमारे पंचायती राज विभाग के हमारे निदेशक साहब, जो यहाँ जिलाधिकारी भी रहे, आप जानते होंगे, सिंहवाल सर, उनके नेतृत्व में फिर यहाँ पे लोग आए हुए हैं। 35 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। वो यहाँ के तमाम, अभी गांव है टिहरी डोम नगर, वहाँ का विजिट किया कि पंचायतें कैसे अपना काम करती हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है, उनको कैसे क्या क्या विकास योजनाएं करनी होती हैं। उसी क्रम में आज अभी फिर पतंजलि योगपीठ एक यहाँ एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ दिखाने के बाद फिर, क्योंकि हमारे एक साहसिक संस्कृति का पिरान कलियर एक बहुत बड़ा स्थान है जो भारत को बहुत अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, सर्वधर्म समभाव का उदाहरण है। और यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल आया है उसमें भी जम्मू कश्मीर दोनों हिस्से के लोग हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं। तो ये ऐसा जगह है जहाँ पे इसका कोई वो नहीं है बाध्यता, तो इस दरगाह का दर्शन करने के लिए भी ये लोग आए।